आते हैं क्लियरली यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम, कॉल, पुट, डिफरेंस, पीसीआर, ऑप्शन सिग्नल, वीवैप सिग्नल, प्राइस। ठीक है, अब वन टू वन में ब्रीफ कर देता हूँ। जैसे कि इंट्राडे डेटा में दो टाइम फ्रेम मिलते हैं, 5 मिनट और 15 मिनट। ठीक है, अब 5 मिनट और 15 मिनट के यूजर्स के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, जब हमारी मार्केट इंडिया विक्स, उसके लिए ओपन कर देता हूँ मैं। ठीक है, इंडिया विक्स क्या कह रहा है अभी, अगर हमारी मार्केट विक्स हमारा 15 से नीचे है तो उस टाइम पे मार्केट के अंदर थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कम होती है एज कम्पेयर टू अगर 15 से जैसे ही ऊपर जाता है विक्स। आज ऑलरेडी डाउन आया हुआ है विक्स, 15 से ऊपर ही था। तो जब भी विक्स 15 से ऊपर रहेगा तो मार्केट में प्रॉपर नेगेटिव सेंटिमेंट्स रहेगा। ठीक है, वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और विक्स और मार्केट का ऑपोजिट कनेक्शन रहा है हमेशा से। अगर विक्स गिरेगा तो हमारी मार्केट पॉजिटिव रहेगी, अगर विक्स बढ़ेगा तो हमारी मार्केट नेगेटिव रहेगी। इसको आप चेक कर सकते हो जब भी आप अगर इसको फॉलो ऑन करते हो विक्स को तो। ठीक है, कॉल पुट, बेसिकली कॉल और पुट का ये जो डेटा आप देख रहे हैं, बेसिकली जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ऊपर मैंने आपको बताया था कि प्रीवियस डे के अकॉर्डिंगली आज के दिन में क्या चेंजेस आए, उसका ये जो टोटल है ये टोटल रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर आपको। सेम पुट साइड का भी यही है। फिर उसके बाद डिफरेंस, डिफरेंस इन दोनों का डिफरेंस आ जाता है कि क्या डिफरेंस है। पीसीआर, पीसीआर बेसिकली होता है पुट कॉल रेशियो, जो निकलता है हमारा पुट के जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इसको हम डिवाइड करते हैं कॉल के कॉन्ट्रैक्ट से, उसके बाद निकलता है। फिर आ जाता है ऑप्शन सिग्नल और वी वैप सिग्नल। ठीक है, ऑप्शन सिग्नल ऑप्शंस के डेटा को रिप्रेजेंट करता है कि ऑप्शंस में लोग बाय कर रहे हैं, ऑप्शंस में लोग सेल कर रहे हैं। वी वैप सिग्नल फ्यूचर्स को रिप्रेजेंट करता है कि फ्यूचर्स में लोग बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। अब परफेक्ट इसका एक एग्जांपल दूं कि जैसे कि हमने आपको सजेशंस दिया कि ट्रेड कब लेनी है, 10:30 के बाद इस सॉफ्टवेयर को यूज करके। तो 10:30 का टाइम फ्रेम ले लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखो 10:30 बजे क्या आता मार्केट। अब बात करें 10:30 की, तो 10:30 बजे जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है, अगर हम बात करें कॉल साइड की या पुट साइड की, तो कॉल साइड का है 2,60,05,000 अप्रोक्सीमेटली और पुट साइड का है सिर्फ 1,21,00,000। ठीक है, सो फर्स्ट कंफर्मेशन यहाँ से मिलेगी आपको, जिस भी तरफ डेटा कम होगा उस डायरेक्शन में आपको जाना है। ऑप्शंस बायर्स की स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूं मैं। तो बात करें अगर हम कॉल राइटर्स, अभी 2,60,00,000 क्वांटिटी में उस टाइम पे कॉल राइट हो रही थी, और वहीं अगर हम पुट की बात करें तो सिर्फ 1,21,00,000, ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा है। ठीक है, तो फर्स्ट कंफर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगी अगर हम ऑप्शन बायर हैं तो जिस भी तरफ डेटा कम रहेगा उस तरफ हमें मूव रखना है अपना। सेकंड कंफर्मेशन के लिए हम पीसीआर देखेंगे। पीसीआर क्या कह रहा है, ठीक है, ज्यादा ऊपर आ रहे हैं, मैं 5 मिनट का 15 मिनट पे कर लेता हूँ। ठीक है, 15 मिनट पे कर लिया। अब पीसीआर हमारा अगर 1.25 से ऊपर है सो हम एक कॉल ऑप्शन में ट्रेड लेंगे। अगर पीसीआर हमारा 0.80 से नीचे है तो पुट साइड में हमारा मार्केट का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो सेकंड कंफर्मेशन भी मेट हुई यहाँ पर, 0.47 था। और थर्ड एंड फाइनल कंफर्मेशन जो हमें मेट करनी है बिफोर एनी ट्रेड एग्जीक्यूशन, वो है हमारी ऑप्शन सिग्नल और वी वेब सिग्नल। दोनों सिग्नल हमेशा सेम डायरेक्शन में होने चाहिए बिफोर एनी ट्रेड एग्जीक्यूशन, तब जाकर हमारी ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी मेट होगी। जैसे कि दोनों सिग्नल सेल थे। ठीक है, और अगर हम बात करें मॉर्निंग की, एक सिग्नल सेल है एक सिग्नल बाय है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा अवॉइड करें जब तक आपके पास प्रॉपर एक क्लैरिफिकेशन ना आ पाए। ठीक है, तो उस टाइम पर आप अवॉइड कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे ही आपको एक ट्रिपल कंफर्मेशन स्ट्रेटेजी मेट होती है, सो अब आपको पता चल गया कि आज 10:30 के बाद आपको एक पुट बाय करना था। अब पुट तो आपको पता चल गया कि बाय करना है, बट उसके लिए क्या स्ट्राइक होगा आपका और क्या आपका स्टॉप लॉस रहेगा, और आपको कैसे पता चले कि आप जो एंट्री लेने जा रहे हैं वो अभी परफेक्ट है, रिस्क फ्री है या नहीं। तो उसके लिए हमने यहाँ पर एक वी वैप दिया हुआ है जिसे हम वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस बोलते हैं। इसके बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ, ये प्रेजेंटेशन में ही देख सकते हो। वी वैप वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस होता है बेसिकली। इसमें आप देख सकते हो क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ पर, ए मेजर यूज इन टेक्निकल एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटी एवरेज प्राइस ओवर आर ट्रेडिंग पीरियड। अगर मैं इसका क्लेरिफिकेशन दूं आपको, तो एक तरीके से वी वैप आपको ये रिप्रेजेंट करता है कि जो हमारे फ्यूचर्स का प्राइस है उसके ऊपर ये चार्ट ड्रॉ हुआ है, उसका ये चार्ट है, तो वही आपको ये सिंपली रिप्रेजेंट करता है कि आप अगर ओवर पीरियड कैसे होता है उसमें अपना स्टॉप लॉस कैसे सजेस्ट कर सकते हैं या ट्रेल कर सकते हैं, ये वो आपको रिप्रेजेंट करता है। अब जितना गैप ज्यादा होगा वी वैप और प्राइस में, उतनी ज्यादा आपकी एंट्री रिस्क में रहेगी। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा होगी। जब भी वी वैप और प्राइस में गैप होगा तो मार्केट बहुत तेजी से फ्लक्चुएशन आएगा। बट अगर हम अभी की बात करें तो अभी गैप कितना है और गैप कितना रखना है, और
क्यों कम रखना है, उसके पीछे भी मैं आपको रीजन दूंगा। जैसे कि अभी ये देखिए, यहाँ पर है 17,636 और यहाँ पर है 17,656, गैप है सिर्फ 20 पॉइंट का। तो निफ्टी के अंदर अगर आप कोई ट्रेड लेना चाहते हैं तो 20 पॉइंट, 30 पॉइंट, 40 पॉइंट का इनफ गैप होता है फ्रेश एंट्री के लिए। हाँ, अगर आप रिस्क टेकर हैं तो 70 पॉइंट, 80 पॉइंट का भी गैप देख सकते हैं। जब आपको गैप ज्यादा मिले तो आप वी वैप को ही अपना स्टॉप लॉस रख लें, तो वो ज्यादा आपको बेनिफिशियरी रहेगा और ज्यादा बेनिफिट देगा, जिसका भी मैं एक लाइव एग्जांपल भी आपको दूंगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी हम गैप की बात करें तो गैप भी कम है, एक फ्रेश एंट्री बन रही थी 10:30 बजे, तो उस टाइम पे मार्केट थी 17,636, जो निफ्टी फ्यूचर्स था वो इस टाइम पे इतना चल रहा था। अब इसके सबसे नियर बाय कौन सा इंडेक्स है? 17,636 के नियर बाय या तो 17,650 है या 17,600 है, ठीक है। यही दो स्ट्राइक है इसके सबसे नियर बाय, क्लियरली आप देख सकते हो। अब फॉर एन एग्जांपल, अगर यहाँ पर आपने कॉल ऑप्शन बाय किया तो आप स्टॉप लॉस क्या रखेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली टारगेट क्या रखेंगे अपना। तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे देख सकते हो, जो वी वैप है, वी वैप से 20 पॉइंट का गैप है, तो 20 पॉइंट, 25 पॉइंट और गैप इसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपने एक पुट ऑप्शन बाय किया है। तो जब आप एक पुट ऑप्शन बाय करते हो तो उस टाइम पे लॉस आपको किस सिनेरियो में होगा? जब मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, तो ऊपर की तरफ जाएगी जब भी आपको लॉस होगा, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसमें आपने 20 पॉइंट, फॉर एन एग्जांपल 25 पॉइंट और ऐड ऑन किए, तो आपका जो स्टॉप लॉस हो गया वो हो गया 17,681 आपका स्टॉप लॉस हो गया। ये 17,680 रख सकते हो। आपने एक पुट ऑप्शन लिया 17,636 जब मार्केट थी 17,650 का, और स्टॉप लॉस रखा आपने 17,681, यानी कि टोटल आपने कितने पॉइंट का गैप लिया? 45 पॉइंट का। 20 पॉइंट का वी वैप में ऑलरेडी गैप था, उसके बाद 25 पॉइंट आपने और गैप लिया। क्यों? क्योंकि आपको एक स्टॉप लॉस लगा के चलना था। तो जो गैप आप लेंगे 25 पॉइंट, 30 पॉइंट का लेंगे, तो टोटल 45 पॉइंट का हो गया। मैक्सिमम गैप आप 70 पॉइंट, 80 पॉइंट का रखें। अगर आप रिस्क टेकर हैं तो अपने अकॉर्डिंगली ट्रेल कर सकते हैं। सो यहाँ पर आपने 45 पॉइंट का गैप लिया, तो सेम एज नाउ उसी के अकॉर्डिंगली आप अपना टारगेट ले सकते हो, ठीक है। वो आप 1.5 रख सकते हो, या पूरा 1:1:2 के रेशियो के अकॉर्डिंग अपना 2 रख सकते हो। तो आपने 45 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लिया तो 90 पॉइंट का टारगेट लेंगे। ये जो पॉइंट्स है ये इंडेक्स के पॉइंट्स है, ना कि आपके पर्टिकुलर स्ट्राइक्स के प्रीमियम के। सो उसी के अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो। अगर हम बात करें, यहाँ पर मैंने कॉल ऑप्शन लिया, सॉरी पुट ऑप्शन लिया, तो उस टाइम पर अगर हम बात करें 17,600 का जो पुट ऑप्शन था वो कहाँ पर चल रहा था, वो आप अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऐप में प्रॉपरली देख सकते हो। और अभी क्या प्राइस चल रहा है, अगर हम अभी की बात करें तो अभी ऑलमोस्ट 194 चल रहा है। बट अगर हम बात करें कि 10:30 बजे ये प्राइस कहाँ पर था, और 10:30 बजे मैंने अगर कोई ट्रेड ली, तो उस टाइम पे क्या प्राइस मैंने इसका देखा, वो आप अपने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में अगर देखोगे तो उस टाइम पे अराउंड ये जो पर्टिकुलर प्राइस था, ये 147, सॉरी 146 का इसका हाई था, ठीक है। यानी कि 146 पे ये ओपन हुआ था, 17,650 का पुट। और अभी जो करंटली ट्रेड कर रहा है ये देख सकते हो कहाँ पे ट्रेड कर रहा है, 194, ऑलमोस्ट 145 से 194, ऑलमोस्ट 50 पॉइंट्स ऊपर चल रहा है अभी आपका, ठीक है। प्रीमियम, अगर निफ्टी के प्रीमियम की बात करें तो 50 पॉइंट ऊपर है ये स्ट्राइक अभी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक क्लैरिफिकेशन मिल गई कि अभी भी प्रॉपर हमने जो डेटा देखा, डेटा के अकॉर्डिंगली देखा, हमने पुट ऑप्शन बाय किया, तो ऑलमोस्ट 50 पॉइंट, यानी कि एक लॉट पे इजीली 2,500 रुपये आप अर्न कर रहे थे एज पर द डेटा। अब बात करें अगर करंट सिनेरियो की, तो अभी हो रहा है 1154, हमारे पास लास्ट डेटा 1150 का है प्रॉपर। अभी हमें यहाँ पे देख रहे हैं प्रॉपर काफी टाइम से सस्टेन कर रहा है, ठीक है। अगर हम बात करें पीसीआर, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि एक रिवर्सल आ सकता है। अभी रिवर्सल की ऐसे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रही है हमें, बट अगर यहाँ से हमारा पीसीआर बढ़ रहा है, ठीक है, जिसका मैं एक एग्जांपल दूं, तो समझ जाइए कि मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव होने के सिनेरियो में जा रहा है, बट अभी प्रॉपर डेटा नेगेटिव है। डेटा नेगेटिव क्यों है? क्योंकि पुट राइटर्स, अगर कॉल राइटर्स हम देखें तो कॉल राइटर्स हैं 3,20,00,000 क्वांटिटी में, और पुट राइटर्स है सिर्फ 1,33,00,000। तो अभी प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है? कॉल राइटर्स की। तो मार्केट में सेंटीमेंट किसका बना हुआ है? नेगेटिव बना हुआ है अभी भी। और अब गैप की अगर हम बात करें तो गैप ऑलमोस्ट अब 60 पॉइंट से ऊपर हो गया है, बट फिर भी आप देख सकते हो प्रॉपर, अगर मैं यहाँ पर देखूं कि अभी ये सस्टेन करता है, अगर पीसीआर यहाँ से और गिरता है और कंटिन्यूसली ये डेटा और ज्यादा नेगेटिव होता जाता है मेरे फेवर में, सो मैं पुट साइड में बना रहूंगा, ठीक है। अभी भी अपनी जो ट्रेड मैंने ली थी वो बनाए रखूंगा। क्यों? क्योंकि डेटा अभी भी प्रॉपरली बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर 2 लाख क्वांटिटी माइनस से घटी है, बट यहाँ पर 7 लाख बढ़ी है।
तो कहीं न कहीं अभी भी मार्केट का व्यू प्रॉपर नेगेटिव ही है, बट गैप थोड़ा-सा ज़्यादा है तो रिस्क उसी के अकॉर्डिंगली लेके चल सकते हो आप। सो इस तरीके से आप निफ्टी के अंदर एनालिसिस करके अपना जो ट्रेड है, ट्रेड बाय कर सकते हो, ठीक है? निफ्टी के अंदर और सेम अगर हम अभी की बात करें, तो अभी भी सेम मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव है। आप देख सकते हैं पुट साइड में। जिन्होंने बाय कर रखा है वो अभी होल्ड कर सकते हैं। 1 लॉट अगर 2 लॉट बाय किया हुआ है तो 1 लॉट बेचकर 1 लॉट होल्ड कर सकते हैं। सेम एज़ बैंक निफ्टी के अंदर भी है, सेम वही डेटा आपको देखना होता है, ठीक है? अगर बैंक निफ्टी का सेंटीमेंट्स अभी हम देखें तो वो भी कंटीन्यूअसली गिर रहा है, ठीक है? यहाँ पर थोड़ा-सा बढ़ा था, यहाँ पर 4-6 से देखिए एकदम से पीसीआर 5-1 हुआ था, जिसके बाद लेकिन मार्केट कंटीन्यूअसली गिर रहा है। सेम इसका भी डेटा अगर आपने देखा होता 10:30 के अराउंड, तो उस टाइम पे मार्केट थी 40,360, गैप ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का था। निफ्टी के अंदर जो गैप रखना है आपको, फ्रेश एंट्री के लिए 60 पॉइंट 70 पॉइंट गैप इनफ है। और अगर आपको थोड़ा सा रिस्क टेकर है तो 100 पॉइंट 110 पॉइंट 120 पॉइंट आप गैप रख सकते हैं, ठीक है? प्रॉपर। अब उसके बाद थोड़ा-सा अगर नीचे आओगे तो ये आपको एक ट्रेंड लाइन रिप्रेजेंट हो रही है, निफ्टी ट्रेंड लाइन। यहाँ से भी आप एक क्लेरिफिकेशन ले सकते हो। जैसे कि ये ज़ीरो लाइन है और ये ओपन डेटा की लाइन है। कंटिन्यूअसली अगर हम बात करें आज जब निफ्टी ओपन हुआ, उसके बाद सिर्फ निफ्टी गिरा ही है। अगर हम निफ्टी की बात करें सिर्फ गिरता ही जा रहा है। सेम बैंक निफ्टी की बात करें वो भी कंटिन्यूअसली गिरता ही जा रहा है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा-सा एक अपसाइड का एक मूव आया था बैंक निफ्टी के अंदर, बट अभी भी देख सकते हो अभी थोड़ा-सा अपसाइड में ट्रेल कर रहा है। बट थोड़ा-सा एक क्लैरिफिकेशन आप इसमें अगर इसको देख के ट्रेड लेनी है, जैसे कि ये क्रॉसओवर करता है, सम टाइम ये क्रॉसओवर अगर नीचे से ऊपर को करेगा, तो आप एक कॉल साइड में ट्रेड देख सकते हो। सेम अगर ये जो ऑप्शन डेटा है ये ऊपर से नीचे की ओर क्रॉसओवर करेगा, तो पुट साइड में आप एक ट्रेड देख सकते हो अगर फ्रेश एंट्री या रिस्क टेकर नहीं है आप, अगर एंट्री देखनी है। और कॉल और पुट ये बेसिकली वही आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस टाइम पे मार्केट के अंदर 100 में से 74 कॉल राइटर्स है और 25 पुट राइटर्स हैं। प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा है? कॉल राइटर्स की, जिसकी वजह से ही मार्केट आज गैप अप होने के बाद भी सस्टेन नहीं कर पाया अपने लेवल्स को। निफ्टी की ही बात क्यों ना ले लीजिए, बैंक निफ्टी आज ओपन हुआ था कहाँ पे? 40,600 के अराउंड ऊपर ओपन हुआ था। अगर हम डेटा देखें, ये रहा 40,500 के ऊपर ओपन हुआ था आज, ठीक है? फिर अभी हम बात करें तो अभी कहाँ चल रहा है, लेकिन अभी और ज़्यादा डाउन आ चुका है, ठीक है? तो इस तरीके से प्रॉपर आप क्लेरिफिकेशन देख सकते हो कि कितना ज़्यादा डाउन आ चुका है और कितना ज़्यादा डाउन बना हुआ है। तो ऐसा-ऐसा करके आप देख सकते हो सेम निफ्टी में एनालिसिस और बैंक निफ्टी का एनालिसिस, दोनों आप इसको देख के कर सकते हो प्रॉपर स्ट्रैटेजीज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है? अगर इसी सेक्शन के अंदर किसी का कोई डाउट है तो अपने डाउट्स क्लियर कर सकता है।